माँ कहिए, आपने हम दोनों को क्यों बुलाया है? कविता दीदी का पता नहीं, पर मुझे बहुत काम था। मैं वो सब छोड़ कर आई हूँ। आज तो मुझे अपने बेटे के स्कूल भी जाना था, पर नहीं गई माँ, आपकी वजह से। सुनीता ने अपना पर्स सोफे पर रख लापरवाही से अपनी सैंडल उतारते हुए कहा। तो कविता चिढ़ते हुए बोली, क्यों सुनीता जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आपके पास ही काम है? बिजी तो मैं भी बहुत थी। मुझे तो परिवार को संभालने के साथ ऑफिस भी जाना होता है। तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है, आराम से छुट्टी ले लो, पर मैं तो नहीं ले सकती ना छुट्टी। पर माँ ने बुलाया था और नहीं आती तो यही होता कि लो, बड़ी बेटी माँ की खोज खबर नहीं लेती, तो चलिए इनसे मिलने। कहिए माँ, क्या कहना है आपको? अरे क्या तुम लोग आते ही झगड़ने लगे? मुझे पता है तुम दोनों को बहुत काम है, पर अभी झगड़ा नहीं, खाना खाते हैं। मैंने तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है। चलो पहले कुछ खा लो, वहीं बातें खाते खाते बात करते हैं। सुशीला जी ने अपनी दोनों शादीशुदा बेटियों से कहा तो दोनों हाथ धोकर टेबल पर आ गई। साथ में सुशीला जी ने अपनी भी प्लेट लगा ली, पर उनकी दोनों बेटियों का खाने से ज़्यादा माँ की बात सुनने पर ध्यान था। तो एक बार फिर से दोनों ने पूछा, अब बताओ ना माँ, क्या बात है? क्या आपने प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लिए? आप ये सब हमारे नाम कर रही हैं? एक साथ इतने सवाल सुनकर सुशीला जी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तुम दोनों को प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ नहीं सोचता क्या? जब देखो अपने नाम करवाने की पड़ी रहती है, और कुछ याद नहीं आता क्या? कभी बिना वजह अपनी माँ से मिलने आ जाया करो, या कभी यूं ही बिना वजह हमारे हाल चाल पूछ लो। पर नहीं, बस दोनों को प्रॉपर्टी दे दूँ। हाँ तो क्या हुआ माँ, हमारा कोई भाई तो है नहीं जो ये सब लेगा। ले देकर हम ही दो बेटियां तो हैं। आप भी अब बूढ़ी हो गई हैं, तो हम लोग तो आपके सर से इस सब की देखभाल का बोझ उतारना चाहते हैं। सुनीता अपनी माँ की बात को हल्के में लेते हुए बोली। तो सुशीला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बोझ कम करने से पहले एक जिम्मेदारी संभाल लो, वही बहुत होगा मेरे लिए। जिम्मेदारी की बात सुनकर दोनों बहनें एक साथ बोली, कैसे जिम्मेदारी माँ? वो मेरी आँख में मोतियाबिंद आ गया है, तो मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है। तो तुम दोनों सोच लो कि 10-15 दिन कौन मेरी देखभाल करेगा। माँ, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है। मेरा बॉस मेरे सर पर तलवार लिए खड़ा रहता है। अगर मैंने उनसे 10-15 दिन की छुट्टी ली तो समझो मेरी नौकरी तो गई। सुनीता कर लेगी, उसकी तो सरकारी नौकरी है, वो छुट्टी ले लेगी। कविता ने अपनी माँ की बात पूरी होने से पहले ही कहा। तो सुनीता भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी जिम्मेदारी लेने से खुद को बचाने के लिए बोली, नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मैं भी 2 महीने पहले घूमने गई थी, तो पहले ही बहुत छुट्टियाँ ले ली हैं। अब अगर छुट्टी ली तो मेरी नौकरी पर बन आएगी। अपनी दोनों बेटों की बात सुनकर सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाते हुए वो थोड़ा कड़क होकर बोली, तुम्हारे पापा कहते थे कि एक बेटा और होना चाहिए बुढ़ापे में देखभाल करने के लिए, पर मैंने उनसे हमेशा यही कहा कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, वो भी हमारी देखभाल करेंगी। और उन्होंने मेरी बात मानकर तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, तुम्हारी हर जिद हर तमन्ना पूरी की, तुम दोनों को अपने पैरों पर खड़ा किया ताकि तुम लोग किसी के अधीन न रहो, अपने फैसले खुद ले सको, हमारी देखभाल कर सको। पर शायद हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई, जो तुम लोगों ने अपने पापा के जाने के बाद मुझे नहीं, इस प्रॉपर्टी को अपना माना है। तुम लोग अभी जब मेरी 10-15 दिन देखभाल नहीं कर सकती, तो भगवान ना करे अगर मैं बिल्कुल असत हो गई तो तुम लोग तो रुपया पैसा लेकर मुझे सड़क पर छोड़ दोगे। इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है, जब तक मैं जीवित रहूंगी हमारे घर की नौकरानी लक्ष्मी मेरी देखभाल करेगी। बदले में मैं अपनी वसीयत में ये घर और कुछ पैसे उसके नाम कर जाऊंगी, और बाकी की सारी चल अचल संपत्ति किसी अनाथ आश्रम को दान कर दूंगी। पर तुम्हारी जैसी औलादों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि बेटियां बेटों से ज़्यादा सेवा करती हैं, कभी बेटी बनकर तो कभी बहू बनकर, पर मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे कपूत हों तो कोई सेवा नहीं करता, न बेटा न बेटी। आज मुझे सिर्फ एक कहावत ही सही लग रही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और अब उन्हीं रुपयों के दम पर मैं अपनी सेवा करवाऊंगी, वो भी दूसरों से। चलो, खाना खत्म हो गया हो तो निकलो इस घर से, और लौट कर कभी मत आना। मैं अपने मरने से पहले अपनी अंतिम यात्रा की भी व्यवस्था करके मरूंगी।
ताकि कोई तुम दोनों को बताए भी नहीं कि मैं इस दुनिया में नहीं रही। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बेटियां हक्की बक्की सी मुँह खोले रह गई। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि हमेशा माँ की सेवा ना करने के लिए उनके बहाने आज उन्हें इतने भारी पड़ेंगे, पर अब वो कर ही क्या सकती थी। इसलिए दोनों चुपचाप हारी जुआरी सी अपनी माँ के घर से निकल गई। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि बेटों से बेटियां ज़्यादा अच्छी होती हैं, होती भी होंगी, पर अगर किसी को सेवा नहीं करनी, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करनी, तो वो नहीं करेंगे, फिर चाहे वो बेटी हो या बेटा। इसलिए बेटा बेटी के फेर में ना पड़े, दोनों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वो वक्त पड़ने पर आपकी चिंता करें, आपकी प्रॉपर्टी पर नज़र ना रखें। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।